7 महीनों में अनेकों मुद्दे हमारे सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर बिल्कुल लोकल तक। चाहे आप वोट चोरी की बात करें, चाहे आप प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की बात करें, जो किसानों की दुर्गति की हुई है बीजेपी सरकार ने, उसके बारे में बात करें, बिल्कुल चरमराई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और उसके प्रति सरकार की जो उदासीनता है, चाहे आप उसकी बात करें, आप कोई भी मुद्दा उठा लें, आप व्यापारियों की बात कर लें, कारोबारियों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, और जिस प्रकार से दलित समाज का के प्रति जो आरएसएस बीजेपी की असली सोच है, असली चेहरा है, वो जिस प्रकार से बेनकाब हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसकी जो पराकाष्ठा थी वो थी जो मनरेगा को खत्म किया गया। मनरेगा का सीधा सीधा टारगेट जो था वो समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब वर्ग था, जो साधारण थे 90% से ज्यादा या तो दलित समाज से आता है या आदिवासी समाज से आता है। एक ऐसी आधारभूत जो सुविधा लोगों को दी गई थी रोजगार की, उसको खत्म किया है इस सरकार ने। तो ये सारी चीजें इस यात्रा के दौरान हम लोगों के बीच में लेके गए हैं। मैं अपनी बात सिर्फ ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः राहुल जी का यहां आने पर हमारी इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रोत्साहन से ये यात्रा शुरू की गई थी, और बीच बीच में भी मेरा इनसे जब भी संपर्क हुआ है, इन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारी पीठ पे रखा है, और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यात्रा का समापन तो अभी 5 हल्के और बचे हैं, उसके बाद होगा, लेकिन सद्भाव यात्रा आज राहुल गांधी जी की यहाँ उपस्थिति से पूर्ण हो गई है। यात्रा अपनी पूर्णता यहाँ पे हासिल कर ली है। उसके लिए मैं सभी साथियों का और राहुल गांधी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। से पहले मैं तो राहुल गांधी जी का हरियाणा में आने का तहे दिल से और पूरे हरियाणा की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी को विशेष प्यार है हरियाणा से। कभी किसान के घर खाना खाने जाते हैं, बार बार इस हरियाणा वाले बुलाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हरियाणा का, और मैं भी राहुल गांधी जी को हार्दिक बधाई देता हूं इस बात की कि इस देश के, खासकर हरियाणा कृषि प्रधान देश है, इस देश के किसान को, मजदूर को और महिलाओं को आपने बचा लिया। जो 3 कानून लाए थे, ये बीजेपी वाले 3 कानून को किसी ने रोका तो राहुल जी आपने और आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने रोका है, जो आगे नहीं बढ़ने दिए। नहीं तो आज किसान बर्बाद हो जाता, अमेरिका के बिक जाते, अमेरिका से आता, हमारा किसान को एमएसपी नहीं मिलता। आगे भी पूरी, मेरे को मालूम है, मेरे को बात होती रहती है, राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे किसान की, एमएसपी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे दिखाने जो इन्होंने जोधपुर में पास किया था किसान का। और इसी प्रकार से जो चालाकी बीजेपी कर रही थी, महिलाओं के साथ धोखा कर रही थी। महिला आरक्षण बिल 23 में पास करवा दिया राहुल जी ने। शुरुआत तो राजीव गांधी जी ने की थी पंचायती राज से, फिर कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी ने राज्यसभा में पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। लेकिन अब बीजेपी वाले ने क्या चालाकी की, 23 में महिला आरक्षण तो बिल पास करा दिया, लेकिन लागू नहीं किया। उसमें एक लाइन लिख दी, जब से नोटिफिकेशन होगा जब से लागू होगा। और अब संशोधन लेके आए, ऐसा संशोधन लेके आए जो महिलाओं को कभी भी ना मिले और महिलाओं में बैकवर्ड क्लास को ना मिले। आपने उस संशोधन को पहली दफा इस बीजेपी सरकार आने के बाद पार्लियामेंट्री डिफीट पहली दफा दी है, आपने इतना उसका विरोध किया। मैं इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। आज यहाँ आए हैं, आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, हरियाणा के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, आपसे आशीर्वाद मिला और नतीजे अच्छे आए। तो आज भी आप आए हैं, यहां से एक और आवाज उठेगी जो आपस में
बीजेपी भाईचारा बिगाड़ने का काम कोशिश कर रही है, उसको नाकाम आज आपकी यहाँ हाजिरी और आपके जो आप हमारे को बताओगे, भाषण दोगे, उसका मैं उसको पक्का उम्मीद है कि यहाँ से पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। और मैं बधाई देता हूँ अपने अजीज ब्रजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और फिर भी हरियाणा में आपका निमंत्रण है, बहुत इंतजार कर रहे हैं लोग हरियाणा में आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राहुल जी, हरियाणा जो कांग्रेस के राज में कभी नंबर 1 होता था, आज बहुत अफसोस की बात है। आज ही अखबार में आया था, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर देश के अंदर हमारा चौथा स्थान है लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के मामले में। बिहार भी हमसे अच्छा है। ये स्थिति आज हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के 11.5 साल के शासन में, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के 11.5 साल के शासन में हर वर्ग दुखी है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान भारी मात्रा में इस राह से छुटकारा पाना चाहते हैं सर। और हरियाणा के लोगों ने तो अब की बार कांग्रेस का राज बढ़ा दिया था, लेकिन जिस तरह से आपने मीडिया के सामने वोटों की चोरी उजागर की, जिस तरह से आपने देश की जनता को बताया कि चुनाव आयोग से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और सरेंडर मोदी जिस तरह से इस देश को लूट रहे हैं, जिस तरह से इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और संविधान को खत्म करने लगे हुए हैं, एकमात्र अगर कोई आशा है, किरण है, तो वो आशा है राहुल गांधी जी। आप हैं इस देश की, हमारी आप आशा है। हम चाहते हैं आप इसी तरह आगे बढ़े।